जय हिंद साथियों। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में पूरी तरह से चर्चा किया जाएगा मित्र। यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तब पर भी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। यदि आप क्लास के स्टूडेंट हैं तब पर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। आपको गांव घर में भी बहुत से लोग चुटकियां लेते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं कि फला वस्तु कोई वस्तु इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई, कितना लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। आप शर्मा जाते हैं, झुक जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको हिचकना नहीं है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि एक एक उसकी बारीकियां अच्छी तरह से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप सर ऊंचा करके चलेंगे, एक एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि मित्र चैनल हमारे वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मित्र, शेयर करना मत भूलना और पूरी तरह से वीडियो को देखना शुरू करते हैं। आज टॉपिक है लाभ और हानि। पहले हम लाभ के बारे में शुरू करते हैं, कुछ बताते हैं। लाभ शब्द बहुत ही आपने प्रचलित शब्द है, सुना होगा। लाभ जब कोई वस्तु कम रुपए में खरीद करके अधिक रुपए में बेचा जाता है, अर्थात क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है। बहुत सीधा सा परिभाषा है मित्र। आप काफी कलम निकाल करके बैठ जाइए, जो मैं एक एक शब्द बता रहा हूं उसको नोट कर लेना। चूंकि हम बहुत सी चीजें नहीं लिखेंगे, केवल बोल कर ही बताएंगे। मेन चीज हम अपने ब्लैक बोर्ड में अंकित करेंगे। तो लाभ की परिभाषा आप जान गए मित्र। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। लाभ का जब चर्चा आप कर रहे हैं तो तीन शब्द इसमें रहते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। इन्हीं तीन चीजों से पूरा प्रश्न बनता है मित्र। तीन शब्द मैं लिख दे रहा हूं। पहला है लाभ, पहला है लाभ, दूसरा है मित्र क्रय मूल्य, तीसरा है मित्र विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मित्र, ये तीन चीज लाभ में होना चाहिए, लाभ के प्रश्न में या हानि के प्रश्न में। तो अभी मैं लाभ का ही बात कर रहा हूं। लाभ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये तीन चीज में से दो चीज आपको ज्ञात रहता है। प्रश्न में दो चीज रहेगा तभी आप हल कर पाएंगे, और दो में से एक चीज अज्ञात कर दिया जाता है। वही अज्ञात चीज आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा। इसी का विभिन्न रूप मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं कि क्या हो सकता है। अब आपसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य अगर पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछा जा रहा है। अब कहा गया कि भाई कोई वस्तु 500 रुपए का खरीदा गया है, अब 50 रुपए के लाभ में बेच दिया गया, 50 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मित्र अब आप जान रहे हैं कि दो चीज, लाभ पता है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में कब पता होगा, क्रय मूल्य धन लाभ जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। पहला फार्मूला आपका बन गया मित्र कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये एक सूत्र आपका बन गया मित्र। दूसरा है यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, क्रय मूल्य, अब इसमें क्रय मूल्य अज्ञात कर दिया गया। अब क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, अगर आपको विक्रय मूल्य दे दिए और लाभ दे दिए, कह रहे हैं कि कोई वस्तु 600 रुपए में बेच रहा हूं लेकिन 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो अब आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण लाभ। अगर विक्रय मूल्य से लाभ अगर आप हटा देते हैं तो आपका क्रय मूल्य पता हो जाता है। विक्रय मूल्य पता हो गया, क्रय मूल्य पता हो गया। तीसरा आपका बनता है लाभ, कि लाभ कितना होगा, लाभ बराबर जितना मैं बोल रहा हूं मित्र, सब एक प्रकार के सब सूत्र ही मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ध्यान देना एक एक शब्द पे हमारे। अब लाभ बराबर, अब आप उससे कह रहे हैं कि कोई वस्तु 600 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में खरीदा और 700 रुपए में बेच दिया,
600 रुपए में खरीदे, 700 में बेच दिए, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ पूछ रहे हैं। विक्रय लाभ बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये 3 मेन सूत्र है मित्र आपका। और चौथा सूत्र बनता है प्रतिशत लाभ। अब ये तीनों चीज अगर ज्ञात है, इन तीनों में से कोई एक चीज अज्ञात है या तीनों ज्ञात हैं, आपसे प्रतिशत लाभ पूछ लेते हैं, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है मित्र, इसको याद कर लेना, अपने माइंड में नोट कर लेना। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक फार्मूला है प्रतिशत लाभ का, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। मित्र, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। बच्चे यही मिस कर जाते हैं कि क्या रखें, कहीं लाभ लिख देते हैं, कहीं विक्रय मूल्य लिख देते हैं, या उनको पता ही नहीं रहता किस दिशा में जा रहे हैं, जो आ रहा है वही लिख दे रहे हैं। याद रखना मित्र, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर। याद रखना कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ के चारों ये स्टेप से कोई भी आप सवाल लाभ का आप हल कर सकते हैं इस चारों सूत्र से। अब एक प्रश्न मैं लेता हूं, प्रश्न 5 ले रहा हूं। मान लीजिए लाभ है 50 रुपया, लाभ बराबर है 50 रुपया। अब क्रय मूल्य है 500। अब प्रतिशत लाभ कितना होगा? प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अब इसी सूत्र में आपको रखना है मित्र, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब सूत्र में रखना है लाभ कितना है? 50 रुपया है। लाभ गुणे 100, ये 100 क्या है? सूत्र है। ये 100 कहां से आता है मित्र? एक चीज और ध्यान देना, प्रतिशत सदैव 100 का होता है। प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक, 100 माने 100। प्रत्येक 100 में जो गणना किया जाता है वही प्रतिशत है मित्र। तो 100 एक कुछ नहीं, सूत्र है, फार्मूला है, इसको अपने आप आ जाता है, इसको लिखना पड़ता है। लाभ गुणे 100 अपने आप रहेगा, ये सूत्र है। अब बटे क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। अब मित्र यही को सरल कर लीजिए। यदि आप गणित का संचालन करना जानते हैं, सरलीकरण करना जानते हैं, इसी का सरल कर लीजिए, हल कर लीजिए, जो आएगा आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब 2 शून्य से ऊपर नीचे काट दिया गया। 5 बचा, 5 से भाग दे दीजिए 50 में। 5 का नाम 5, 1 शून्य 10। कितना प्रतिशत हुआ मित्र? 10% लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 10%। अगर कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदा जाता है और 50 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया जाता है, अर्थात 50 रुपए का लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ मित्र। ये जितना आपको मैंने बोला है, जितना इसमें टॉपिक में है, सब आपको याद होना चाहिए एकदम बिल्कुल। एक एक शब्द इसमें के यूजफुल है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब दूसरा चर्चा हम करते हैं हानि के बारे में। अब इतना लाभ का हो गया, अब इसी तरह से हानि के बारे में एक एक बारे में हम पढ़ेंगे मित्र। अभी आपने लाभ के बारे में पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से हानि के बारे में है, सब वही चीज रहेगा। 3 चीज आपको इसमें भी ज्ञात होगा, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये 3 चीज ज्ञात रहेगा। तो एक चीज इसमें से अज्ञात कर दिया जाता है और 2 चीज आपको दिया जाएगा, उसमें से तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा। तो जैसे मित्र हानि बराबर, पहला है हानि, तो हानि कब होगा? अब हानि बराबर मित्र याद रखना, एक एक सूत्र अपने नोटबुक में कहीं अंकित कर लेना, दिमाग में अंकित कर लेना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो यह चैप्टर जरूर देख कर जाना। मित्र एक और रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो थोड़ा चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना, लेकिन पीछे की इतने यूजफुल वीडियो डाले गए हैं उनका अवलोकन जरूर कर लेना मित्र, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये हमारी पूरी गारंटी है।
मैं आशा करता हूं कि आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। हमारे संपूर्ण वीडियो को जरूर देखना, एक बार जरूर देख लेना पीछे जा करके। अब हानि बराबर मित्र, भाई ईश्वर न करे किसी की कोई प्रकार की हानि हो, लेकिन अब टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, हानि के बारे में भी जानना पड़ेगा। हानि तभी होता है मित्र जब हम कोई चीज़ अधिक में खरीद करके कम में बेच देते हैं, कम मूल्य पर बेच देते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य हमारा कम होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो पहला हानि हो गया मित्र। थोड़ा सा हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको कि पहले क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाए। क्रय मूल्य जितना आपका जो लागत मूल्य होता है, जितने का आप खरीदते हैं, वो क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य जितने में आप बेचते हैं, कोई वस्तु जो बेचने में आपको जो धन प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य होता है, इसको भी जानते रहिए। और लाभ क्या है, हमें लागत से क्रय मूल्य से जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है वो लाभ होता है। लाभ क्या है, अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त जो मिलता है वो लाभ है। हानि क्या है, जब हमारे क्रय मूल्य से जो रुपये जितना रुपया क्रय मूल्य से कम मिलता है वह हानि हो जाता है, हानि कहलाता है। दूसरा सूत्र मित्र इसे बनाते हैं, जैसे क्रय मूल्य बराबर, अब क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर पहला है हानि, दूसरा क्रय मूल्य। जब हानि होता है तो विक्रय क्रय मूल्य कब आएगा, जब विक्रय मूल्य और प्लस हानि, अगर हम हानि को जोड़ देंगे तब हमारा क्रय मूल्य पता हो जाएगा मित्र। उदाहरण के लिए अभी हम देखकर समझाते हैं आपको कि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तब हमारा क्रय मूल्य होगा। और तीसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, अब विक्रय मूल्य बराबर होता है मित्रों क्रय मूल्य ऋण हानि। अगर क्रय मूल्य से आप हानि घटा देते हैं तो विक्रय मूल्य पता हो जाता है। और चौथा सूत्र उसी तरह से फिर है, चौथा सूत्र है प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। मैंने पहले बताया था चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सदैव इसकी लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। अब मित्र आपसे एक सवाल दे रहा हूं कि हानि है, प्रश्न है, प्रश्न हानि है 100 रुपया, मान लीजिए हानि बराबर 100 रुपया है। अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 500 रुपया है। तो प्रतिशत हानि कितना होगा, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ कोई भी सामान आपने खरीदा, उसमें आपको 500 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए की हानि हुई, तो इसका मतलब हुआ मित्र कि आप बेचे कितने का, 500 खरीदे रहे, 100 रुपए का हानि हो गया, तो इसका मतलब हुआ विक्रय मूल्य 400 रुपया था। लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिशत हानि बराबर, तो सूत्र क्या है, हानि गुणे 100। हानि कितना है 100, हानि गुणे 100। 100 कौन सा है, फार्मूला है, सूत्र है, 100 लिख दिया गया। और 100 क्या है, हानि है। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है मित्र। यही का सरल कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 1 2 5 से काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 गुना 10 20 प्रतिशत। ये प्रतिशत का चिन्ह लगाना मित्र नहीं भूलना, नहीं तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में या बोर्ड एग्जाम में आपका गलत कर दिया जाएगा। प्रतिशत लगाना जरूर है, क्योंकि 20 अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 20% लिखना, ये 20% का हार हुआ आंसर बराबर। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मित्र शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत।